सीधी तस्वीरें हम आपको रांची स्थित कांग्रेस दफ्तर से दिखा रहे हैं, जहां ददई दुबे का पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर लाया गया था, राज्य मुख्यालय लाया गया था और वहां से अब उनका जो पार्थिव शरीर है उसे ले जाया जा रहा है। तमाम नेता वहां मौजूद थे। कांग्रेस के तमाम विधायकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और काफी गमगीन माहौल में उन्हें अंतिम विदाई देखिए कांग्रेस दफ्तर से दी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिर्की से हम बात करेंगे, कितना मन में निराशा है, अब क्या लगता है उनके जगह कोई दूसरा ले पाएगा, मजदूरों के लिए कोई अब आवाज उठा पाएगा? ददई दुबे जी मजदूरों का मसीहा था, गरीब गुरुओं का मसीहा थे। कोई किसी का जगह, उनका जगह नहीं ले पाएगा और प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई। अभिभावक स्वरूप थे। अब है कि उनका जाना निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए तो काफी नुकसान हुआ। एक तरफ से मजदूर वर्ग के लिए उन्होंने एक लंबे समय तक काफी संघर्ष किए, मजदूरों का हक, हुकूक की लड़ाई उन्होंने लड़ी। और ददई दुबे एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा के रूप में थे। उसके स्थान को भरपाई करना इतना आसान नहीं है। कितना नुकसान होगा अब तमाम? नुकसान होगा उसको, वो तो समय काल में इसको आंका जाता है। अभी तो कितना उन्हें क्षति, बहुत बड़ी क्षति हुई पार्टी के लिए, बहुत बड़ी। देखिए, कांग्रेस और कार्यालय की तस्वीर हम आपको लगातार उदय दिखाए थे कि किस तरीके से ददई दुबे की जो तबीयत है वो काफी दिनों से खराब चल रही थी। उनका इलाज भी चल रहा था। हालांकि कल ये जो सूचना मिली कि वो नहीं रहे, अब उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जो है वो कांग्रेस कार्यालय लाया गया। चंद्रशेखर दुबे जी और हम सब लोग एक ही मिट्टी के पलामू के रहे, तो उनका जीवन बहुत ही बचपन से लेकर के एक आम गांव का नौजवान की हैसियत से वो है और मजदूर आंदोलन में देश के नंबर 1 नेता रहे, इंटर के। इतना ही नहीं, बिहार में विधानसभा के सदस्य रहे, झारखंड में रहे, मंत्री रहे, लोकसभा के सदस्य रहे और एक व्यापक व्यक्तित्व के चंद्रशेखर दुबे जी मालिक थे। झारखंड के लिए या बिहार के लिए भी आज के दिन में उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहा। झारखंड में तो कोई ही नहीं रहा। आखिरी दिन तक हम लोग साथ रहे और आखिरी दिन तक उन्होंने भी मजदूर और संगठन और पार्टी के लिए समर्पित व्यक्तित्व रहे हैं। चंद्रशेखर दुबे पलामू से लेकर के झारखंड की एक अद्भुत क्षति हुई है। हम लोगों की जोड़ी थी। मैं ही कह सकता हूं कि ये व्यक्ति मिट्टी से उठ करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हर के दिल में बसने वाले मासूम चेहरा था उनका, भीतर से दिल का, और ऊपर से बहुत ही दबंग नेता कहे जाते थे, लेकिन भीतर से अगर पूछिए, दुलार के पूछिए तो जो चाहिए वो करा ले, ऐसा व्यक्तित्व के बारे में वो अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कांग्रेस ऑफिस से उदय, और आप साफ तौर में तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्व देखिए नेता भी रहे, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे और अब उनकी देहांत हो गई है, अब वो दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद देखिए कांग्रेस ऑफिस में मातम छाया है और लोगों में एक निराशा है, क्योंकि मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले थे ददई दुबे और अब उस दुनिया में नहीं रहे। हम कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सत्यनिया तिर्की हमारे साथ, क्या बिल्कुल हमारे संगठन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। गार्जियन स्वरूप थे कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिए और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो लगातार संगठन के सभी लोगों का उनसे बहुत एक गहरा जुड़ाव था। तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो ये एक बड़ा नुकसान छोड़ गए हैं वो।
अभी का जो अभी की युवा पीढ़ी है या अभी के जो लीडर हैं वो मजदूरों की आवाज़ उनके जैसा सशक्त रूप से उठा पा रहे हैं। उनके जाने से कोयलांचल और पूरे झारखंड जो मजदूरों के राजनीतिक सुनेता है उसे कोई पाठ पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि एक नई पीढ़ी ने भी राजनीतिक में आके राजनीतिक पहलुओं को संभालने का काम कर रही है, राजनीतिक मुद्दों को संभालने का काम कर रही है, किंतु कुछ ऐसे नेता रहे हैं सीनियर लीडर्स जिनका जगह तो कभी भरा नहीं जा सकता है। उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनका जो लड़ाई रहा है, वो सब चीजें हमें नहीं लगता है कि हम या कोई भी नव नेता उसको दोबारा से जी पाएगा। वो कुछ अलग ही दौर थे, अलग ही संघर्ष थे। तो मगर निश्चित रूप से उनके सिद्धांतों से भी हम सभी लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम मंत्री, विधायक और तमाम नेता इस मौके पर वहां मौजूद रहे। हम लोग ने उन्हें खोया है। मैं परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ हेल्थ इश्यूज से, और निश्चित तौर पर जिस एज में वो थे परिवार के लोगों ने भरपूर कोशिश किया, लेकिन जब जिसका लिखा रहता है उसे हम रोक नहीं सकते। अनूप जी, आपकी यादों में ददई दुबे जी कैसे नजर आते हैं, और कोयलांचल क्षेत्र जो है उसमें जो मजदूरों की आवाज़ है उसे वो जो सुनेता आई है उसको आप कैसे देखें? कि मैंने फिर बोला आपको, मैं बोला कि मेरे पिता के साथ उन्होंने और मेरे पिता ने उनके साथ मिलकर इंटक को मजबूत करने का काम किया। निश्चित तौर पर जब वो लोकसभा लड़ने आए सबसे पहले, तो राजेंद्र बाबू ने खुद आगे बढ़ चढ़कर उनका प्रचार किया, और बाबा खुद बोलते थे कि मेरे स्टार प्रचारक राजेंद्र बाबू। तो संबंध पारिवारिक थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग होती है और पारिवारिक संबंध अलग होती है। वहाँ कितने नंबर में है? देखिए, आदरणीय सम्मानित ददई दुबे जी का जाना हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है, और वो हमारे अभिभावक थे। बचपन से उन्होंने मुझे देखा है, हमेशा उनका आशीर्वाद मुझे रहा है। जब मैं एज ए डॉक्टर जब मैं रिजाइन दे रहा था, तो उन्होंने मुझे राजनीतिक में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मतलब वी आर वेरी फैमिलियर मैम, हम ये कह सकते हैं कि मेरे पिताजी के अच्छे मित्रों में से एक है। मतलब पिताजी कोई ऐसा दिन नहीं जब बात नहीं होता है, हमेशा हमको डांटते थे, प्यार भी करते थे, बुलाते भी थे, काम भी करवाते थे। और ये कह सकते हैं उन झारखंड में एक मजदूर के मसीहा के रूप में वो जाने जाते थे। गरीब की आवाज थे। मैं देखता था, धनबाद के सांसद थे वो, तो कई बार बाहुबली भी थे, दबंग भी थे, लोग डरता था भी। गरीब का जब कोई काम ना हो वो डायरेक्ट एकदम डीसी के पास चले जाते थे। तो इतने बड़े मतलब डीसी से काम करवा के लौटते थे। आंदोलन करने की बहुत बड़ा क्षति है। और हम तो मैम आप बता सकते हैं, रात से देखिए कपड़ा भी चेंज नहीं की जो, तो उनकी कमी हम लोग कभी भर नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भर नहीं पाएगी। मिस्सी मैम क्या बोलूँ मैं आपको, एकदम मातम छाया हुआ है। अब धनबाद रो रहा है, झारखंड रो रहा है, पूरा मजदूर रो रहा है। तो ऐसे समय में हम लोग हैं, हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर अल्लाह ताला से उनकी आत्मा को शांति के लिए दुआ करते हैं।